कंग दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। 28 सितंबर 2025 यानी कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला है। जबरदस्त हाई पेस मैच की भारत ने पाकिस्तान को 2 बार पहले हरा दिया और ये तीसरी भिड़ंत है। मैं समझता हूँ पिछले 8-10 सालों में भारत और पाकिस्तान आपस में इतना नहीं खेले जितना इन 14 दिनों में तीसरी बार आमने सामने है। सबसे बड़ी बात है कि जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, टेलीविजन है, इन सब ने एक हाइप बना रखी है कि भारत ये कर देगा, वो कर देगा, चक देंगे फट्टे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपका पिछला रिकॉर्ड जो भी कहता हो, जब भी आप कोई नई पारी शुरू करते हैं, चाहे आपने पीछे शतक बनाया है, लेकिन वो आप जीरो से शुरू करते हैं। निस्संदेह भारत की टीम बहुत मजबूत है, भारत की टीम का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन भारत को जब टेस्ट मिले पाकिस्तान से तो भारत जीत गया। पाकिस्तान से भारत पहले जीता था 7 विकेट से और उसके बाद भारत जीता है 6 विकेट से। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान की टीम ने भी ग्रेजुअली इम्प्रूव किया है अपने आप को और ये इस बात को दर्शाता है कि वो फाइनल में पहुंचे हैं। हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ था और सब कह रहे थे कि भारत फेवरेट है। लेकिन मैथ हेनरी ने केवल शुरुआत की 19 गेंदों में भारत के 3 महत्वपूर्ण विकेट रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल को चलता कर दिया था। उसके बाद भारत वापसी कर ही नहीं पाया। उसके बाद चौथा विकेट भी जल्दी गिर गया दिनेश कार्तिक का। महेंद्र सिंह धोनी एंड में रन आउट हुए और वो सेमीफाइनल मैच न्यूजीलैंड जीत गया और भारत को बहुत बड़ा आघात लगा। अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर अभिषेक शर्मा का विकेट जल्दी चला जाता है तो क्या होगा? तो यहाँ भारत को सोचना होगा कि हम किस तरह से धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाएं। भारत चेज मास्टर है। अगर भारत पहले गेंदबाजी करता है तो मैं समझता हूँ भारत के हक में रहेगा, क्योंकि भारत कितना बड़ा टारगेट हो उसको चेज कर सकता है। लेकिन अगर भारत ने पहले बल्लेबाजी की और खुदा न खास्ता भारत की टीम 160-170 तक आउट हो गई तो पाकिस्तान की टीम ये रन बनाने में सक्षम है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा एशिया कप के रिकॉर्ड की तरफ। एशिया कप सन 1984 में शुरू हुआ था शारजाह में। सबसे पहला टूर्नामेंट राउंड रोबिन आधार पर खेला गया था और उसमें भारत के विकेटकीपर ओपनर सुरेंद्र खन्ना ने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, जो कि आज तक लोगों को याद है। और उसके बाद लगातार भारत अब 8 बार जीता है, श्रीलंका 5 बार जीता है और ये पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला हो रहा है। पहले राउंड रोबिन हुआ, उसके बाद ग्रुप बनने लगे, नॉकआउट होने लगा। और अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट की तो 1986 में कोलंबो में भारत ने इस टूर्नामेंट का बहिष्कार किया था, क्योंकि श्रीलंका के साथ हमारे क्रिकेटीय संबंध अच्छे नहीं थे। और उसके बाद सन 1990 में जब कोलकाता में हुआ तब पाकिस्तान ने इसका बहिष्कार किया था। और 2004 का आपको याद होगा एशिया कप, जो कि कोलंबो में हुआ था और जिसमें मैंने भी कमेंट्री की थी और मेरे साथ जॉन इब्राहिम ने भी कमेंट्री की थी अंग्रेजी में। तो वो मुकाबला श्रीलंका जीता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद अगर बात की जाए 2016 में निर्णय लिया गया आईसीसी की तरफ से कि ये ओडीआई आधार पर होता है, अब इसको T20 आधार पर भी करेंगे। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अगले साल या अगला जो विश्व कप जिस फॉर्मेट में होना है, ये एशिया कप टूर्नामेंट उसी फॉर्मेट में होगा। यानी कि 2027 में भारत श्रीलंका T20 का विश्व कप आयोजित करने जा रहे हैं, इसलिए ये एशिया कप T20 फॉर्मेट पे खेला जा रहा है। तो पाकिस्तान के सामने भारत की टीम मजबूत जरूर है, लेकिन भारत को ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर भारत के कुलदीप यादव ने 13 विकेट हासिल किए इस टूर्नामेंट में अभी तक, तो शाहीन शाह अफरीदी दूसरे नंबर पर है 9 विकेट लेकर। मैं भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को डराना नहीं चाहता, लेकिन हमें यथार्थ से आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। भारत इस टूर्नामेंट में अजेय रहा है, अभी तक कोई मैच नहीं हारा, 6 के 6 जीते हैं, तो ये थोड़ी सी शंका पैदा करता है। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत कोई मुकाबला नहीं हारा था, लेकिन फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत ने घुटने टेक दिए। तो कोई भी मैच दिन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस दिन उसके खिलाड़ियों ने कैसा प्रदर्शन किया। भारत ने अभी तक एशिया कप में 12 कैच टपकाए हैं जो हो सकते थे, और उसके बाद ये श्रीलंका के साथ जो मुकाबला जबरदस्त था, इसमें भी एक आधा कैच गिरा होगा।
लेकिन मैं समझता हूं कि भारत को पूरा ध्यान देना होगा। इससे पहले भारत इंग्लैंड में जो श्रृंखला खेल के आया उसमें भारत ने 23 कैच ड्रॉप किए हैं। तो ये फील्डिंग की तरफ ध्यान देने की बात है। बैटिंग बहुत मजबूत है। अभिषेक शर्मा का कोई मुकाबला नहीं, सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं 309। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो साहिबजादा फरहान, उन्होंने 160 रन बनाए हैं, उन्होंने चौथे स्थान पर हैं। तो धीरे धीरे जो टीम उभरती है उसके पास 2 बार हारने के बाद एक जज्बा होता है कि अब हमें इस बार नहीं हारना। भारत भी कोशिश करेगा और उम्मीद करते हैं कि ये मुकाबला फाइनल जैसा मुकाबला ही होगा, लेकिन संभल कर खेलना होगा। भारत की टीम बैटिंग में मजबूत है, गेंदबाजी में भारत की तिकड़ी मजबूत है, लेकिन फिर भी उस गिवन डे पर कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि भारत जीतेगा और अच्छे तरीके से जीतेगा, लेकिन संभल कर भारत को खेलना होगा। शाम तक का इंतजार कीजिए। नमस्कार। कंग दे रंग।